सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, जब किसी घर पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस घर में रहने वाले मिलकर मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करते हैं, अपने तमाम तर इख्तलाफात को भी भुला देते हैं ऐसी सिचुएशन में और एक हो जाते हैं जब ऐसा मामला या ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि घर सबका होता है। घर होता है तो ही इख्तलाफात भी होते हैं, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी। इसी तरह जब कोई भी मुआशरा या रियासत कुदरती आफत या किसी भी हम कह लें कि मुश्किल का शिकार होती है, तब उस मुआशरे में रहने वाले अफराद भी बिल्कुल उस घर की तरह जिसकी मैं एग्जांपल दे रही थी, अपने मुआशरे को उस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए एक हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, मिलकर काम करते हैं, हल निकालने की कोशिश करते हैं। जब किसी रियासत पर भी कड़ा इम्तिहान आता है तो उस रियासत में रहने वाला हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझता है और उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मुल्क को उस बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करे। और सब मिलकर अपना किरदार जब अदा करेंगे इंडिविजुअली तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, हुकूमत की बात करूँ तो हुकूमत का एक अलग किरदार होता है, अपोजिशन का भी किरदार होता है, फ़ौज का अलग किरदार है, इदारों का अलग किरदार है और आवाम का भी एक अलग किरदार है। जब सब अपना किरदार इंडिविजुअली फ़र्ज़ समझकर अदा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अदा करते हैं, तो फिर वो मुल्क उस बहरान से ज़रूर निकल आता है बगैर किसी शक व शुबे के। मैं यकीन से कह रही हूँ, कोरोना वायरस ये वो कुदरती आफत है जिसका शिकार कोई एक खित्ता या मुल्क नहीं, बल्कि अगर मैं को पूरी दुनिया हो रही है तो गलत नहीं होगा। कोरोना वायरस पर ख़ास व आम को हम देखते हैं कि कोरोना वायरस ने हर ख़ास व आम को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से जो मुतासिर अफराद हैं उनकी तादाद ज़रा आपको बता दूं, अब तक जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं 1,80,000 के करीब है, बल्कि इससे भी ज़ायद। यूरोप और अमेरिका की अगर बात करूं तो यूरोप अमेरिका में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है और यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 35,000 से भी ज़्यादा हो गई। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली में भी जो शिकार हुए हैं लोग कोरोना वायरस के, तो 27,000 अफराद तादाद बताई जाती है और जिनमें हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,000 से ज़्यादा है। अच्छा, अमेरिका में जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 4,000 से ज़ायद हो चुकी है और चीन के बाद अब यूरोप इस आलमी वबा का नया मरकज़ बन चुका है। दुनिया के 145 से ज़्यादा ममालिक हैं जो इस वायरस की लपेट में आ चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद इस वायरस का कोरोना वायरस का शिकार भी हो चुके हैं, जिनमें से हज़ारों मौत को गले लगा चुके हैं। कोरोना वायरस यहाँ नहीं रुका, बल्कि इसकी वजह से दुनिया की मईशत भी बैठ रही है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक भी मुआशी बदहाली के खौफ में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। चीन की सनती पैदावार की अगर मैं बात करूँ, गुज़श्ता 30 बरसों में पहली बार 13.5% कमी हुई है। जनवरी और फरवरी की अगर बात करूँ तो चीन की जो बरामदात हैं 17.2% कम हुई और चीन के साथ अमेरिका की तिजारत भी कम होकर 40% हो गई है। पेरिस, दुबई, लॉस एंजल्स जैसे शहरों में भी समाजी और तफरीही सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। जर्मनी और बरतानिया की अगर बात करूँ तो वहाँ भी अवामी सरगर्मियाँ इंतहाई महदूद कर दी गई हैं। डिज़नी कंपनी के अमेरिका, एशिया, यूरोप में मजमूई तौर पर 11 पार्क हैं, 11, जिनमें से अमेरिका और यूरोपीय मुल्क फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पार्क को फौरी तौर पर बंद किया जा चुका है। अगर मैं अब सऊदी अरब की बात करूँ, सऊदीया पर आ जाते हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतवार के दिन बड़े शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया और जो खाने की अशिया के जो स्टोर्स हैं, दवाखाने हैं, वो खुले हैं। सऊदी हुकाम ने जो कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे भी खाना देने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये तमाम सेफ्टी मेजर्स हैं जो तमाम लोग ये जो एहतियाती तदाबीर या इक़दामात उठा रहे हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो हैं। तमाम जो तिजारती कॉम्प्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके अंदर भी हर तरह की सरगर्मियों को बंद कर दिया गया, पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स हो गए, बच्चों के खेल की जगह हो गई, उनको भी बंद कर दिया गया है। अच्छा जी, 16 दिन तक, 16 डेज़ तक सऊदी अरब में सरकारी इदारों में हाज़िरी भी मुअत्तल कर दी गई है। इटली ने 1,60,00,000 अफराद पर करंतना को लाजमी करार दे दिया है, जिसमें जो मिलान या फिर वेनिस जैसे जो शहर हैं वो भी शामिल हैं।
ताकि किसी तरह, ये तमाम मैं दोबारा कहूँगी सेफ्टी मेजर्स है, ताकि किसी तरह इस वायरस से बचा जा सके, इसके फैलाव को एटलीस्ट कम किया जा सके। अब आते हैं जी आलमी मंडी में तेल की कीमतों की जानिब जो कि गिर रही हैं। अमेरिका ने शरह सूद जो है वो सिफर कर दी है। सरमायाकारों का नुकसान भी हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। अरबों डॉलर्स डूब चुके हैं। पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ कि एक हिजानी सी कैफियत कायम हो गई तो गलत नहीं होगा। अब इस वायरस का शिकार हमारे मुल्क की तरफ आते हैं। पाकिस्तान भी हुआ, दुनिया भर में फैल चुका है वायरस, पाकिस्तान भी इसका शिकार हुआ। अब पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में भी अगर मैं कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद आपके साथ शेयर करूं तो एग्जैक्ट जो भी तादाद बताई जा रही है 200 से ज़ायद हो चुकी है। अब इसके फैलाव को रोकने के लिए हमारे मुल्क में भी सेफ्टी मेजर्स जो एहतियाती तदाबीरें वो उठाई जा रही हैं, एहतियात की जा रही है। क्या किया जा रहा है ज़रा मैं आपको बता दूं कि मुल्क भर में तमाम जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया जा रहा है। फ़ौजी परेड को मनसूख किया गया। पाकिस्तान की सरहदों को 15 रोज़ तक, यानी ऑलमोस्ट 2 वीक्स, बल्कि एक दिन ज़्यादा, 2 हफ्ते से 15 रोज़ तक मुअत्तल कर दिया गया, बंद कर दिया गया और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को भी महदूद करने का बाकायदा फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान ने पीर के रोज़ अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ अपनी सरहदें भी बंद कर दी हैं। पाक अफ़गान सरहद को भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और रोज़ाना मैं आपको बताती चलूँ 7,000 के लगभग अफराद ये सरहद अबूर करते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसका बड़ा रास्ता भी यही है, उसको बंद कर दिया गया। अब इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसको एक ही मसला, एक ही बीमारी लाहक है जिसका नाम है कोरोना वायरस। लोग बहुत खौफ में मुब्तला हैं। किसी को आम बुखार भी है, गला ख़राब है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो वो भी सबसे पहले परेशान होता है। उसके जहन में भी पहली बात आती है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। इंतहाई खौफ की कैफियत है। दुनिया के तमाम ममालिक इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अब तक कि क्या क्या कुछ कर रहे हैं, सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। कह दो तो गलत नहीं होगा। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इसी तरह इन ममालिक में रहने वाले जो अवाम हैं उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और ऐसे हर अमल से इज्तनाब करना चाहिए जो कि वो कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना के फैलने का जो खदशा है वो हो। ऐसे अमल जितने भी हैं उनको तर्क कर देना चाहिए। बार बार अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें, बार बार ये कहा जा रहा है। आप भी अपनी सफाई का ख्याल रखें। अच्छा जी, चीन ने इस सिलसिले में अगर मैं कहूँ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। वहाँ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में आपको याद होगा कि वहीं पे सबसे ज़्यादा तादाद और वहीं पे कमी आना शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वहाँ पर कोरोना वायरस के जो केसेज हैं उनमें कमी आना शुरू होगी, तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। कोरोना सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। इस खतरे से निपटने के लिए अब हुकूमत पाकिस्तान और अवाम, ये ज़रा गौर से सुने कि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि अवाम जो पाकिस्तान के दोनों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हमारा घर, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क नो डाउट इस वक्त मुश्किल में है। एक ऐसी मुश्किल जिसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है, एक ऐसी मुश्किल जिसका सबब कोई सियासतदान या कोई मुल्क दुश्मन हम नहीं कह सकते कि है। कोरोना एक वबा है जिसका मुकाबला पाकिस्तान को करना है, हम सबको मिलकर करना है। सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि अवाम का भी इसमें किरदार है, बड़ा वाज़ेह किरदार है। और इस पर काबू पाने के लिए हर एक को, मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, अपना किरदार फ़र्ज समझकर अदा करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, अफसोस के साथ कहूँगी। आपको पता है बरतानिया में कोरोना का टेस्ट ना करवाने पर 1000 पाउंड का जुर्माना किया जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए अभी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, 1000 पाउंड जुर्माना। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी, कोरोना की खबर सुनते ही सबसे पहले क्या होता है, लोग मास्क खरीदने चले जाते हैं और मास्क महंगे कर दिए गए। जो मास्क 100 रुपये से भी कम का मिलता था उसकी कीमत हज़ारों में कर दी गई है। कितनी ज़्यादती है ये। इसके बाद सैनिटाइज़र है जी, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को। अब सैनिटाइज़र की बारी आ गई। ये हो सकता था कि पाकिस्तान में सैनिटाइज़र ना महंगे होते, सैनिटाइज़र भी महंगे कर दिए गए। कहीं जाली भी बनने लगे हैं, जाली सैनिटाइज़र्स। कोरोना के टेस्ट अगर किए जा रहे हैं तो अस्पताल जो हैं वो हज़ारों रुपए के एवज़ ये टेस्ट कर रहे हैं। ये भी ज़्यादती है। कुछ लोगों पर करोड़ों के मास्क स्मगल करने का भी इल्ज़ाम लग गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी देख लें तो अरूज पर पहुँच चुकी है। अवाम जो पहले ही लूट रहे हैं बेचारे, बच्चों को लेकर कभी सी व्यू, कभी पार्क्स जा रहे हैं, कभी किसी खाने की जगह पर दिखाई देते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में। हम बतौर मुआशरा महज़्ज़ब दुनिया से अगर मैं कहूँ बहुत पीछे रह गए हैं। अफसोस के साथ कहूँगी तो आप लोग अग्री करेंगे। बेशक किसी भी बीमारी पर वावेला मचाना या आवाम को खौफ में मुब्तला करना सही नहीं होता, बल्कि हौसला देना चाहिए, एहतियाती तदाबीर बताना बहुत ज़रूरी है और हम सबकी ज़िम्मेदारी है। जिसको जो पता है वो बताए, शेयर करे, सदका जारिया समझ के शेयर करें एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन। लेकिन हर काम, मैं दोबारा कहूँगी, हुकूमत का नहीं होता, हर काम इदारों का नहीं होता, हर काम अपोजिशन का नहीं होता। कुछ फ़राइज़ हमारे अपने भी हैं, इंडिविजुअली हमारे बहुत से फ़राइज़ हैं।
हम क्यों अपने मामलात में मैं क्या कहूँ कि इतने खुदगर्ज या बेएहतियात हो जाते हैं, इतने खुदगर्ज। मुल्क में तालीमी इदारे या दफातर बंद हुए तो कोरोना के फैलाव से रोकने के लिए, और यहाँ हर दूसरा शख्स अपनी फैमिली को लेकर समंदर पर जा रहा है, खाने खा रहा है, खुलेआम घूम रहा है। कोई इसको यहूदी साजिश कह रहा है, कोई इस पर अगर मैं कहूँ तवज्जो नहीं दे रहा, तवज्जो दे नहीं रहा, उसको कोई टेंशन नहीं है। हर कोई या तो अपना फ़ायदा सोच रहा है या फिर कुछ सोच ही नहीं रहा। आप दुनिया की अगर हालत देखें, आप उन तरक्की याफ्ता ममालिक की हालत देखें जिनकी मईशत बैठ रही है, आप उन ममालिक का हाल देखें जो कोरोना की लपेट में है। फिर आप अपने मुल्क को देखें, यहाँ वसाइल को देखें, अपने हॉस्पिटल्स की कंडीशन को देखें, उनमें सहूलियात देखें। अल्लाह ना करे ये बीमारी वबा की शक्ल इख्तियार कर जाए, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर कर गई तो क्या होगा? आपने सोचा? एक जानिब हमारा ये हाल है और दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन इस मसले पर इस तरह बटी हुई है जिस तरह मसला मकबूजा कश्मीर पर। आज पूरी दुनिया का मीडिया, हर मुल्क में मौजूद हुकूमत और अपोजिशन कोरोना से बचाव के तरीके बता रही है, और हमारे मुल्क में इस कोरोना वाले इशू पे भी क्या हो रहा है, मुझे सोच कर देख कर यकीन जानिए दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, अजियत हुई। ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा टीम। हमारा ख़दशा ये है कि इस जमात को पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज़ ने फंडिंग की है। उस फंडिंग को इस्तेमाल करके इन्होंने पाकिस्तान के सियासी अमल को हाईजैक किया है और बरसरे इक़्तिदार आके मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। इस हुकूमत के हाथों पाकिस्तान का वो नुकसान हुआ है जो शायद कोई पाकिस्तान का दुश्मन बाहर बैठ के नहीं कर सकता था। बदतरीन दुश्मन भी ये नुकसान नहीं कर सकता था जो 1.5 सालों में इस हुकूमत के हाथों पाकिस्तान की मईशत का हो गया है। बैरून मुल्क मासूम सादा लो मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नए पाकिस्तान का ख्वाब बेच कर उनकी खून पसीने की कमाई ली गई। अब देखा आपने जो मैं कह रही थी क्लिप चलाने से पहले, ये है हमारी ऑपोजिशन का रवैया, एटीट्यूड, बिहेवियर। देखें ज़रा कैसे ये बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया रो रही है कोरोना को, लेकिन इनके ये जो हमारी ऑपोजिशन वाले हैं, हमारे यहाँ के सियासतदान, इनके अलग ही मसाइल हमेशा की तरह, इनके अलग ही मुतालिबात हैं, इनकी अलग परेशानियाँ, इनके अलग दुख है जिनको खाए चले जा रहे हैं, इनकी अलग ही सियासत है। दुनिया अलग है, हमारा मुआशरा, हमारे सियासतदान ये बिल्कुल अलग हैं। ये जानते हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है। क्या नहीं जानते? अवाम जानती, जो टीवी देख रही, इनको नहीं पता जो दावा करते हैं कि हम मुल्क चलाते हैं। ये जानते हैं कि पाकिस्तान पर यही अफराद यही शक्लें 30,000 अरब से ज़ायद का कर्जा चढ़ा कर गए थे। ये जानते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान की हर इमारत, हर सड़क गिरवी रखवा दी। जो कहते हैं हमने सड़कें बना दी, इमारतें बना दी, और अब बनाने के बाद भाइयों बहनों गिरवी भी रखवा गए तुम लोग ही। ये जानते हैं कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान जैसे शख्स को मुंतखब किया था जिसने कुछ भी नहीं किया था लस्सियां पीने के अलावा और एसी की ठंडी हवाएं मिनिस्टर एनक्लेव के मजे लेने के अलावा। ये जानते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में हर सरकारी इदारा बदतरीन खसारे का शिकार था। क्या ये नहीं जानते? ये जानते हैं कि इन्होंने PIA स्टील मिल का कर्जा उतारने वाले को ये दोनों इदारे मुफ्त में देने का ऐलान किया था। भूल गए अपने ऐलानात? ये जानते हैं कि इन्होंने मुल्क की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये जानते हैं कि इनको 3 बार मौका दिया कि 3 बारियां कम नहीं होती, और तीनों बार इन्होंने कोई एक ऐसा काबिल फ़ख्र काम नहीं किया जो अवाम याद रखे या इनको दुआएं दे। ये जानते हैं कि इनकी हुकूमत में भी लोड शेडिंग थी, महंगाई थी, लाकानूनियत थी, करप्शन थी, जराइम थे, नाइंसाफ़ी थी, और ये भी जानते हैं कि इस वक्त मुल्क का मसला वो नहीं है जो ये बता रहे हैं। इस वक्त मुल्क का मसला वो नहीं है जो ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपना राग अलापना नहीं भूलते, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जिसमें रहने वाले खुद अपने ही दुश्मन। इसलिए इन्हें भी कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। इनके पास पैसा है, इनके पास जायदादें हैं, ये अपना और अपने बच्चों का इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस मुल्क में रहने वाला वो तबका जिस पर इन्होंने कई दहाइयाँ हुकूमत की, अब ज़रा सुनिएगा, उसको छोटी सी बीमारी भी आती है ना, वो बेचारा मरने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मुल्क में रहने वाले काम शख्स की बात करूँ, गरीब शख्स की बात करूँ, वो जब हीट स्ट्रोक से मरने लगा तो कोरोना का इलाज भाई कहाँ से करवाएगा? पता है आप लोगों को? थोड़ी सी हिस्स जिंदा है, कोई एहसास जिंदा है उस गरीब का? कहाँ से करवाएगा? इन्होंने कौन सा ऐसा हॉस्पिटल बना कर दिया इतने सालों में जिसका जिक्र ये लोग फ़ख्र से कर सकें, बताएं कि हमारा कारनामा है ये हॉस्पिटल? बल्कि अब तो एहसन इकबाल साहब आपको ये कहना चाहिए था मेरे मुताबिक,
कोई बात नहीं, कोरोना वायरस है तो क्या हुआ, आप समेत तमाम वो लोग जो कुछ नहीं कर सकेंगे इस मुल्क के लिए, आपको ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, कोरोना वायरस है तो क्या हुआ, मेट्रो बस भी तो है ना, जब कोरोना हो जाए तो उसमें सफर करना, कोई बात नहीं, कोरोना वायरस है तो क्या हुआ, सड़कें बनाई है ना, उन पर लेट कर खांसते रहना कोरोना के साथ, ना तालीम दी, ना सेहत दी, ना कानून दिया, ना इंसाफ, चंद मंसूबे बना दिए, सड़कें, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, ट्रेनें, बसें, 30 सालों में ये किया आप लोगों ने। अब जब मुल्क मुश्किल का शिकार हुआ तो अब आवाम क्या करे हसन इकबाल साहब, आम आदमी जाए तो कहां जाए, क्या नवाज शरीफ साहब के पीछे चला जाए जहां वो इलाज करवाने गए, शहबाज शरीफ समेत जो भाई नर्स बना हुए साथ, जो गारंटी देके गया था रहूंगा, क्या आवाम पीछे चली जाए उनके, क्या मेट्रो बस में इलाज करवाए अगर पाकिस्तान में रह के करवाए, या फिर इनकी बनाई वो जो चंद सड़कें, वो सड़कें नापे जो बना के चले गए तरक्की के नाम पर, जो उन्होंने बाद में सॉरी टू से एक तो चले सड़कें बना दी जिसका क्रेडिट लेते नहीं थकते, फिर गिरवी भी रखवा दी, पता नहीं किस मुंह से क्रेडिट लेते हैं। अब एक आम आदमी क्या करे, एहतियात करे, इलाज करवाए, क्या करे, या मेट्रो बस में झूले ले। मुझे हैरत इस बात की, नाज़रीन यकीन जानिए कि इन लोगों को दिन रात पार्लियामेंट में होना चाहिए था, हुकूमत और ये मिलकर मंसूबे बनाते, प्लान्स बनाते, ऐसी हिकमत अमली तरतीब देते जिसकी वजह से कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन ये लोग आज भी क्या कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। इंतहाई खुदगर्ज हो तुम लोग, इंतहाई खुदगर्ज। ये अगला क्लिप देखिए। आज अगर पंजाब को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक शहबाज शरीफ की ज़रूरत है जो इस मामले को मैनेज कर सके। बुज़दार साहब की बस की ये बात नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब होते पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो आज आपको नज़र आता। डेंगी इसी किस्म की चीज़ थी, उसको उन्होंने मैनेज किया, कंटेन किया और हल करके दिखाया। तो आज ज़रूरत लीडरशिप की है। आज नाकामी मुल्क के अंदर सुन लिया भाई साहब को भी, बात बुज़दार या शहबाज की नहीं है भाई, बात है सीरियसनेस की, बात है संजीदगी की, बात है नीयत की। हमारा मजहब, हमारा ईमान भी कहता है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। बेशक इंसान वही चीज़ पाता है, कोई पाता है जो उसकी नीयत होती है। नीयत है आप लोगों के दिल पे हाथ रखिए, बताइए क्या नीयत है, क्या संजीदगी है, क्या सीरियसनेस है, कितना आवाम का दुख है, कितना आवाम का दर्द है। सिर्फ अपनी कुर्सियों का दुख और दर्द है तुम लोगों को जो जीने नहीं दे रहा। अभी भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो। दोबारा कहूंगी कि बात बुज़दार और शहबाज की नहीं है, बात है संजीदगी की। शहबाज शरीफ कैसे यहाँ होते, वो तो अपने एक भाई के लिए, अगर मैं को नर्स बने हुए तो गलत नहीं होगा, नर्स ही बने हुए ना नाजरीन, वो तो लंदन की सड़कें नाप रहे हैं या फिर दर्जी से टोपियां या सूट बनवा रहे हैं। शहबाज शरीफ यहाँ होते तो क्या कर लेते, लाहौर को पेरिस बनाकर वो थके नहीं है जो मजीद उनकी खिदमात हासिल करने का ये अवाम अब रिस्क लेती, बाकायदा रिस्क होता शहबाज शरीफ की खिदमात। शहबाज शरीफ यहाँ होते, चले सोच ले एक मिनट के लिए, तो क्या करते, तस्वीरें बनवा रहे होते, इस मोमेंट को भी कैश करवा रहे होते, मरीजों से मिलते जाके, डॉक्टर्स को अपने मुताबिक हिदायत देते, मीडिया कवरेज भरपूर हासिल करते, और क्या करते बताएं। नाजरीन को भी ज़रा शक नहीं होगा कि फिजा ने जो बातें बोली यही करना था शहबाज शरीफ ने, सबको पता है। इतने साल जो भुगता है इन लोगों को, ये हमें तो रट गया, याद हो गया कि क्या करते। उस्मान बुज़दार को ये सब करना नहीं आता, वो अगर बिहाइंड द कैमरा काम करे तो किसी को काम होता हुआ नज़र नहीं आता। इसमें उस्मान बुज़दार का कसूर नहीं है, इसमें कसूर उन लोगों का है जो ये जो शोबाजी की आदत जिनको पड़ चुकी है ना, कि शोबाजी करनी है, बस दिखावा करना है, काम हो ना दिखावा हो जाए, फ़ोटो सेशन हमारा कंप्लीट हो जाए, तस्वीरें खिंच जाएं, मीडिया पे खबर चल जाए, बस हमारा काम हो गया, मसला हल हो ना हो, आवाम जाए भाड़ में। ये बता रही हूँ जो करते हैं ये। इस वक्त ये अहम नहीं है कि कौन है और कौन नहीं है, किसने किया किसने नहीं किया। अब तो माफ़ करें आप लोग, अवाम को खुदा का खौफ करें, बस करें। इस वक्त अहम यह है कि करना क्या है। अल्लाह के बंदो, सियासतदानों, अल्लाह के बंदे हो ना पहले, सियासतदान बाद में हो। अब तो सोच लो अवाम के लिए कि करना क्या है। बस करो एक दूसरे पर तनकीद करना, तनकीद के नश्तर बरसाना। अब सिर्फ ये देखें कि करना क्या है, किस तरह इस वायरस को रोकना है, किस तरह इस अवाम को बचाना है, जिसके वोट लेकर आप लोग पार्लियामेंट तक जाते हैं। ना कोई एक मुश्तरका इजलास हुआ, ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई, और सबसे अफसोसनाक बात क्या कि इस आलमी मसले पर भी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। हमारे मुआशरे का अगर मैं कह दूँ कि अलमिया ये है कि जब तक सर पर नहीं पड़ती मसले को संजीदा नहीं लिया जाता, जब तक अपना नहीं जाता, सॉरी टू से ये ज़रा कड़वे अल्फाज हैं, जब तक कोई अपना नहीं जाता तब तक एहसास नहीं होता। किसी और का गया है ना, हमें क्या, किसी और का गया वो रोए, हमें क्या। ऐसा ही है ना, कितने बेहिस्से हैं हम बतौर मुआशरा।
हमारा वज़ीर आज़म दुनिया से कह रहा है कि कर्ज़ा माफ़ कर दो ताकि पाकिस्तान कोरोना से बचाव के लिए बेहतर इक़दाम कर सके। इस पर भी उसका मजाक बनाया जा रहा है, इस पर भी उसे ताने दिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन होता है कि किसने बड़ा ताना दिया। ये बाद में एंजॉय करते बैठ के कि तुमने ताना बड़ा मारा टीवी पे बैठ के, मैंने बड़ा ताना मारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये है तुम लोगों का हाल। क्या मैं बात करूँ फिर? इस पर भी क्या कहा जा रहा है इनको? ये बंदा जो बेचारा अच्छी नीयत से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, फिल्टर फ्री बंदा है, जो आता है दिल में बोल देता है, फिल्टर नहीं ना लगाया हुआ, मास्क नहीं पहना हुआ, नेचुरल है, जो आया दिल में कह दिया मुल्क की मोहब्बत में, उस पर भी इस बंदे को भिखारी कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी की सादगी का भी कोई मजाक होता है? फिर शिकायत करते हो कि दुनिया हमें भिखारी कहती है। कहेगी ना, क्यों लेते हो इतने कर्जे जो उतार ना सको? इमरान खान ने कर्जा लिया था। आज मैं तुम लोगों से पूछती हूँ तो मजाक किस मुंह से उड़ाते हो? कर्जे खुद लिए तो फिर माफ भी खुद करवाने थे ना जाने से पहले। लिए तुम लोगों ने कर्जे, माफी वो मांग रहे कर्जे की, तो मजाक उसका उड़ा रहे हो, भिखारी उसको कह रहे हो। क्यों भाई? और जो कर्जा हम पर छोड़कर चलते बने, उनको वापस इक़्तिदार में लाने की दुआ भी मांग रहे हैं जी। ये किसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं? अंडरस्टूड सी बात। मुस्तकबिल के साथ, हमारी आवाम के मुस्तकबिल के साथ। मुझे हैरानी है मुस्लिम लीग नून के वोटर पर, मुझे हैरानी है इस वक्त इमरान खान के कर्जा माफ़ करने के मुतालिबे पर हंसने वालों पर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। क्या इमरान खान का ज़ाती कर्जा है? मुल्क के लिए बात कर रहे हैं ना वो शख्स भी जिसको तुम लोग भिखारी कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेसिकली ये लोग जो हंस रहे हैं ना, ये खुद पर हंस रहे हैं। अपने गिरेबानों में झांक के देखेंगे ना, खुद से नजरें नहीं मिला सकेंगे। मैं यकीन से कहती हूँ आज तुम सब से जो तनकीद करता है, ये साबित कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को ही अपना हुक्मरान नहीं डिजर्व करते हैं, जो मुश्किल वक्त में उनको छोड़ के वो भाग जाता है। इंडिया से मोहब्बतें सच्ची साबित करने में हर वक्त बिजी रहता है, मसरूफ़ रहता है। ये यही चाहते हैं कि एक मखसूस तबका इस मुल्क पर हुकूमत करे, वही मखसूस तबका फ़वाइद हासिल करे, उसी मखसूस तबके के मज़े हों, आसानियाँ हों, अपना और अपने नौकर का इलाज भी लंदन में करवाएं। सॉरी टू से अपने कुत्तों को भी महंगी से महंगी खुराक देते हैं ये अपने कुत्तों को भी भूखा नहीं सोने देते। लेकिन इस्लाम चूँकि गरीब हैं, वो भूख से मरें, बीमारियों से मरें, लाकानूनियत से मरें, नाइंसाफ़ी से मरें, कोई बात नहीं। ये हमारा माशरा, हमारा सो कॉल्ड जमहूरी माशरा। मैं इसको सो कॉल्ड जमहूरी माशरा कह सकती हूँ, जमहूरी माशरा नहीं कह सकती। ये कहते हैं जमहूरी माशरा, दिस इज़ सो कॉल्ड जमहूरी माशरा। ये होती है डेमोक्रेसी। और ये महज़िब माशरा, बहुत महज़िब है वाकई हमारा मुल्क, हम लोग के रवैये, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। ऐसा होता है जहाँ किसी का एहसास नहीं है, सिर्फ अपना एहसास है, बल्कि फ़िक्र है अपनी खुदगर्जी की इंतहा, उरूज खुदगर्जी का। यहाँ मसला ना कोरोना वायरस है, ना कर्ज़ा है, ना मरते अवाम है, ना कुछ और। यहाँ मसला तो नवाज शरीफ की बीमारी, यहाँ मसला तो मरीम नवाज़ की लंदन रवानगी कि कैसे वो चली जाए लंदन। यहाँ मसला है तो मीर शकील की गिरफ़्तारी है, जो उनको मसला नज़र आता है उसको बहुत बड़ा नेशनल मसला बना देते हैं। किसी की गिरफ़्तारी होती है और उसकी गलत कामों की वजह से होती है तो आप कह देते हैं ये तो सहाफ़त पर हमला हो गया क्योंकि मीर शकील गिरफ़्तार हो गया। बंदा अपने मुँह से कहता है कि आई एम अ बिजनेस मैन, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। लेकिन ये कहते हैं, ये ज़बरदस्ती इसको जर्नलिस्ट साबित करने पर तुले हैं, जब वो बंदा खुद कहता है कि भाई मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। क्या मतलब होता है फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म? कि भूले जर्नलिज्म को, भाड़ में जाए जर्नलिज्म, आई एम अ बिजनेसमैन। उसको ज़बरदस्ती सहाफ़ी साबित करने पर तुले में चांद का टोला। इसी तरह नवाज शरीफ नेशनल बीमार है, अच्छा नेशनल बीमार है, सैर कर रहे हैं, वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो कि ज़मानत गारंटी दे के गया था, वो नर्स बना हुआ है, वो भी शॉपिंग करता फिर रहा है। ये है हमारे मुल्क के हालात। बहुत हमें काम करना होगा खुद पे बतौर मुआशरा, इंडिविजुअली एक एक को काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की और मैंने ब्रेक से जाने से पहले भी ये बोला कि मसला कोरोना वायरस नहीं है। मसला ये कि हम किसी भी सिचुएशन पर बड़े से बड़े मसले का जब भी शिकार होते हैं तो सॉरी टू से, अभी कोरोना का मसला है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जी यहाँ पे भी राय नहीं मिल रही, यहाँ पे भी तफरीक है। हालांकि तफरीक ख़त्म हो जानी चाहिए। इस मुल्क की अपोजिशन, हुकूमत और अवाम मिलकर इस मसले का हल तलाश करें, कोशिश करें, काविश करें, जैसे कि हर मसले का हल तलाश किया जाता है।
हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि जब आप इकट्ठे होंगे, मुत्तहिद होंगे, तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता। हम ऐसी कहानियाँ, लकड़हारे की कहानी आपको याद होगी। लेकिन जब आप अलग अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली दुश्मन भी आप पे हमला कर सकता है, आपको कमज़ोर समझ के आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। मुत्तहिद होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सॉरी टू से बचपन में हमने वो कहानियाँ भी याद की, हमने एग्जाम्स में लिखा भी उन कहानियों को, मॉरल भी लिखा कि हमने इससे क्या मॉरल हासिल किया, क्या हमने इससे सीखा। लेकिन सॉरी टू से हमने ज़िंदगी में उन कहानियों को जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। हमारे मुल्क में ऐसा देखने में आता है कि कोई भी मसला हो, उस मसले से सब मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने इख्तलाफ ज़रूर करना है, हमने मुत्तफ़िक नहीं होना, हमने एक पेज पर नहीं होना। तफरीक वहाँ पे भी ख़त्म नहीं होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। अब ब्रिगेडियर साहब क्या पूछूँ मैं, दुख के साथ कहूँगी, कोरोना वायरस पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है। किसी को सिंपल खांसी भी आ रही है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो पहली सोच जहन में आती है साइकोलॉजिकली हो गया ना कि कोरोना तो नहीं हो गया। ऑपोजिशन हुकूमत इस पर भी एक पेज पर नज़र नहीं आते हैं। क्या ये कौमी अलमिया नहीं है ब्रिगेडियर साहब? देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। देयर इज़ नो, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। अगर सिंध में इस वक्त बहुत अच्छा काम हो रहा है, चीफ मिनिस्टर इज़ डूइंग गुड जॉब, वी शुड ऑल से ही इज़ डूइंग, और जनरली लोग कह भी रहे हैं। लेकिन इस नेशनल क्राइसिस में एवरीबडी हैज़ टू बी टुगेदर और एक ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। देखें, चाइना में वुहान में जब इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर लिया और उन्होंने इसको चाइना में स्प्रेड होने नहीं दिया, और आज उनके सारे हॉस्पिटल खाली हो गए हैं एंड दे हैव रिकवर्ड एंड नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड गाइडेंस एंड सुपरविजन टू द अदर कंट्रीज आल्सो। एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट ब्रिगेडियर साहब, ये था कि बहुत बड़ी कामयाबी, बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी आप ये देखें कि प्रॉब्लम ये थी कि हमारे ज़ायरीन, ज़ाहिर है अहले तशरीफ़ वो गए हुए थे, ईरान गए हुए थे, और हमें पता था इमिग्रेशन से कितने लोग गए हैं और कौन कौन सी डेट्स को दे रिटर्निंग। हमें ये चाहिए था कि ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर जब हमने ये एक कैंप क्वारंटाइन लगाया था, उसको सही नहीं लगाया गया। अगर हम उस वक्त फ़ौज की सपोर्ट ले लेते, और फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है एंड दे आर मेंट फॉर क्राइसिस, अगर वहाँ बॉर्डर के ऊपर 10,000 लोगों का भी अगर हम इनको कहते हैं ना, टेंटेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती फैसिलिटी, ये वहाँ जाते, ऐसा टेंट विलेज लगाते, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट वहाँ पर बड़ा अच्छा हमारे मेडिकल अरेंजमेंट हैं वो करते, प्लस गवर्नमेंट की सपोर्ट होती, सिविल गवर्नमेंट देती मेडिकल, तो और खाने पीने का प्रॉपर जो एक अरेंजमेंट होता है, और एक टेंट में एक इंडिविजुअल। जुल्म ये किया है कि एक टेंट में अगर एक में 8-9 लोग आते, 8-9 लोग रहे हैं उसमें, अगर एक इन्फेक्टेड है मीन्स और 10 के 10 को इन्फेक्शन हो गई। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद वहाँ से निकाल के इनको बसों में, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने और मेरे ख्याल बलूचिस्तान गवर्नमेंट, आई एम नॉट वेरी श्योर, आपने उनको जो सिंध के थे सिंध भेज दिया, डीजी खान को भेज दिया। एक बस में अगर एक को लगा हुआ था तो 30-40 जो बस में लोग बैठे थे सबको हो गया। और दीज आर द क्राइसिस सिंध गवर्नमेंट इज फेसिंग। अगर वहीं पर इनको रखते 14 हफ्ते में क्वारंटाइन में, और उनको चेक टेस्ट कर लेते और उसके बाद देख लेते कि जिस पे जो हैं उनको रोकते, बाकी सबको भेज देते क्लियर करके, तो ये एपिडेमिक यहाँ ना होती। ये हमारे मुल्क में जो क्राइसिस है, इसकी वजह से अब ये इश्यूज़ आ रहे हैं। ये अभी पता चलेगा लाहौर में कुछ अर्से के बाद जब और ज़्यादा होगा, खुदा ना खास्ता। अभी तक हम महफूज हैं, कोई जानी नुकसान एक आध के अलावा नहीं हुआ, और सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करी। सिंध गवर्नमेंट में ही सबसे अफेक्टेड है, शक्कर ले लें, और उसके बाद आपका ये कि बाकी जो शहरों दूसरे शहरों में गए हैं, तो इसलिए ये हम इसको बच सकते थे। वहाँ देखें ताफ्तान में बड़ा बैरन एरिया है, दुनिया से अलहदा है, फ़ौज बिल्कुल जंगल में मंगल बना देती है, जाके वहाँ उनको रखते आराम से, सारा कुछ टेस्टिंग करके क्लियर करके, अगर 5,000 में से 100 लोगों को होता उनको रोकते, उनको वही इलाज कराते, रेस्ट एवरीबडी शुड हैव गॉन बैक। लेकिन इसकी वजह से डीजी खान में भी प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर। फिर उसके बाद अब जो ये सिंध में प्रॉब्लम हुई है, साथ ही साथ आपको आगे का सोचना है कि अभी हमने बड़ा ये सोच लिया कि हमने कर लिया, आपने कितने वेंटिलेटर इंपोर्ट कर लिए नहीं किए, आपने कितनी टेस्टिंग किट्स मंगवा ली, हमने कितने मास्क बनवा लिए। हमें पैसे की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए इस वक्त। पाकिस्तान की आवाम सेहतमंद है तो बाकी सब चीज़ काम आएगी। सेकंड, उसके बाद हमें ये बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जान है तो जहान है।
तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यकीन जानिए तो प्रैक्टिकली आज जुमला समझ आ रहा है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये बात है, हजार नेमत है। अगर आपने पैसे को आपने 1000 बिलियन भी कौमी ख़जाने में पड़ा है और लोग नहीं हैं तो व्हाट इज द पर्पज़। तो आपको इस वक्त इन चीज़ों पे अपने करने, इमीडिएटली इंपोर्ट करें किट्स, उसकी अगर ट्रीटमेंट है, फिर आपको उसके बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और फिर लोगों को एजुकेट करें, पैनिक नहीं आने दें, उन लोगों को ये बताएं कि आपने इनिशियल इसका अच्छा, ये इलाज बड़ी अच्छी बात की, पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग एजुकेट नहीं हो रहे ब्रिगेडियर साहब, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल ब्रिगेडियर साहब, टाइम की कमी है, 2% है, मुझे बताइएगा, लोग वाकई पैनिक सिचुएशन हो रही है? आप देखें कि अब जिस तरह आलात आ गए हैं कि जी ऑफिसेज में डिफरेंट जगहों पे, ठीक है, अच्छी बात है, यही हमारी सेफ्टी मेजर्स हैं कि जी देखा जा रहा है कि किसको कितना बुखार है, बुखार तो नहीं है। अब अगर किसी को बुखार है, वो आम बुखार भी तो होगा ना, कोरोना तो अब आया है, क्या कोरोना से पहले पिछले साल लोगों को बुखार नहीं होता था? सर्दी से गर्मी आ रही, गर्मी से सर्दी, लोगों का गला खराब है, बुखार है। अब वो बंदा तो डर गया, वो तो जाते क्या करेगा, कोरोना का टेस्ट करवाएगा, जो टेस्ट जो है वो भी आप देखें हजारों में हो रहा है, अब हर बुखार वाला टेस्ट करवाने जाएगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो ये हमने उनको एजुकेट करना है कि अगर टेम्परेचर है तो आप हर एक को टेस्ट की नहीं ज़रूरत है। आप फिर उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह करे जो माइनर से आपने गार्गल्स रात को करें, डाक आप गार्गल्स कर लें गर्म पानी से, नेबुलाइज गर्म पानी से करें ताकि नाक में हवा गर्म जाएगी, उससे ये जरासीम मर जाते हैं। हाथ साबुन से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह धोएं, वॉश कर लें, ये चीज़ें अगर आप एहतियात करें। और फिर देखें छुट्टियाँ जो हुई हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप तफरीक गाँव पे जाएँ, मरी में चले जाएँ, फिरने जा रहे हैं। लॉकडाउन इन योर हाउस, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप खुद जिम्मेदार है। ये समझें कि हुकूमत सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकती, आपने अपनी फैमिली को खुद बचाना है। उसके लिए घर में अननेसेसरी जो सर्वेंट्स आते हैं सफाइयों के लिए, कुछ दिन के लिए छोड़ दें, एक सर्वेंट रखें जिसको घर में ही रखें, वही सफाई कर ले, वो हाथ धोए, सब कुछ करे। सो ये चीज़ों को लोगों को आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया ब्रिगेडियर साहब। अब जिम्मेदारी सबकी है, अब देखें जिम्मेदारी सबकी है। अब जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में हर जगह पे कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े मोहतरम होते हैं, टी बॉयज होते हैं, मैं चाय बार बार बना के दे रहे हैं, कॉफ़ी बना कर दे रहे हैं, तो हम तो अपने हाथ साफ कर रहे हैं, हम तो हो सकता है हर 10 मिनट के बाद उसको सैनिटाइज करें, लेकिन जो मैं चाय बना के दे रहा है, जो मैं खाना सर्व कर रहा है, उसको भी अपना इतना ही ख्याल रखना है। उसको ये हमने बताना है कि तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, जाओ सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो, अपना साबुन से 1 मिनट के लिए हाथ प्रॉपर तरीके से साफ करो। उसके बाद जिम्मेदारी देखें, यू फाइट एज अ नेशन, चाहे वो लड़ाई हो या कोई नेशनल क्राइसिस हो या नेशनल डिजास्टर्स हो, तो आपने हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है। और मैं बात करता हूँ, घर में अगर 10 लोग हैं तो वो घर का सरबराह जो है वो अपने 10 लोगों को कंट्रोल करे, हर महल्ले में अपने बच्चे घरों को कंट्रोल करें, फिर आपको हुकूमत बहुत असिस्ट कर सकती है। बट इफ़ यू फील कि सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, यू कैन नॉट फाइट लाइक दिस। इट इज़ नॉट इंडिविजुअल बैटल, इट इज़ ए कलेक्टिव बैटल। और इसी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। पढ़ाएं, हमारे मजहब ने इतने 100 साल पहले जो जो बातें बताई, कुरान पाक में जो जो बातें हैं, अहादीस आप देख लें, जो मुस्तनद अहादीस हैं, जो जो बातें हैं आज प्रैक्टिकली सब साबित हो रही हैं। साइंस भी मान रहा है कि इस्लाम से प्यारा मज़हब कोई नहीं है। हमारा ईमान है, हमारा मज़हब कहता है सफाई निस्फ ईमान है, आज प्रैक्टिकली नज़र आ गया। अब सब साफ़ करने पर आ गए अपने आप को, तो वाकई फिर इस्लाम ने इतने 100 साल पहले कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सफाई निस्फ ईमान है। ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वजू करते हैं, साथ में ऐड कर दूं, सिर्फ ये वाली सफाई नहीं है, अगर मैं डिटेल में जाऊं, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, वो उस सफाई में दिल की सफाई भी आ जाएगी, हर तरह की सफाई आ जाएगी। एब्सोल्यूट, हर चीज़ की। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो चीज़ें हमें मिसाल दी, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो आप घर में नमाज़ पढ़ लें। अभी कुवैत में, बहरीन में अजान दी जा रही है कि हय्या अला सलाह के बजाय वो एक और पढ़ें कि अपने घरों में नमाज अदा करें। कोई ये आप डर भी लगता है कि मौलाना हजरात हमारे जो हैं उलमा वो कोई फतवा ना लगा दें, अदरवाइज़ उनको चाहिए कि ये बताएं कि जुमे की नमाज़ के लिए क्या होना चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, घर में अजान ज़रूर दें, 2 फ़र्ज़ पढ़ लें, मस्जिद में कोई तरीके ऐसे निकालने चाहिए जो कि अवाम की भलाई के लिए, और इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। इस्लाम बड़ा पीसफुल और लिबरल मज़हब है, बहुत प्यारा मज़हब है। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से आने के बाद हमेशा की तरह तीसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे खुसूसी नुमाइंदा सदीक जान।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस की। इससे बचाव, एहतियात, हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए, अपोजिशन का क्या किरदार होना चाहिए, सबसे बढ़कर आवाम का क्या किरदार होना चाहिए। इसमें सिर्फ हुकूमत का किरदार नहीं, अपोजिशन का किरदार नहीं, बल्कि हम सब का इंडिविजुअली अपना अपना किरदार है, फ़र्ज़ है हम पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमने सब ने मुत्तहिद होकर इससे लड़ना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, हुकूमत तो इक़दाम कर रही है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन सॉरी टू से मैंने देखा कि कोरोना वायरस के इशू पे भी हुकूमत और अपोजिशन बटी हुई दिखाई देती है। यहाँ पे भी जो अपोजिशन है पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कहूँ तो गलत नहीं होगा। आप क्या कहते हैं, क्या जस्टिफाइड है उनकी पॉइंट स्कोरिंग, या फिर हुकूमत के वाकई जो इक़दाम हैं वो काफ़ी नहीं है, या आप समझते हैं कि आप बतौर अवाम सेटिस्फाइड है हुकूमत के इक़दाम से? देखें, अपोजिशन अगर तो कोई जनरल बात करके इल्ज़ाम लगा रही है वो तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जहाँ पे कमी कोताही है तो उसको अपोजिशन को भी ज़ाहिर है उसको हाईलाइट करना चाहिए और मीडिया को भी हाईलाइट करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पे हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स को हड़ताल नहीं करनी चाहिए और अगर डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो हम उनकी भी मजम्मत करेंगे, वहीं पे हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि जो डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनके पास सेफ्टी किट्स जो हैं वो होनी चाहिए, उनके पास मास्क होने चाहिए, उनके पास दीगर इक्विपमेंट होना चाहिए, उनकी भी हिफाजत ज़रूरी है। डॉक्टर्स महफूज होंगे तो वो इलाज कर पाएंगे। तो या तो आप स्पेसिफिक चीज़ें बताएं ना कि ये चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे आप बिल्कुल करें तनकीद। और मीडिया का भी काम है। देखें, मीडिया को भी पहले मीडिया की ये बात कर लेते हैं कि मीडिया को फेक न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो स्पेसिफिक मैंने जैसे कहा कि चीज़ें जहाँ जहाँ पे कमी होती है वो इस तरह से हाईलाइट करें कि हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो दे, हुकूमत को बताएं कि जी यहाँ पे ये चीज़ की कमी है और आप इसको देखें। और ज़ाहिर है जब चीज़ मीडिया पे आती है तो फिर जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बैठे हैं हुकाम, उनके सामने एक चीज़ आती है। अगर बहुत सारे छोटे शहरों में चीज़ें नहीं हो रही, वहाँ से अगर रिपोर्टर्स और मीडिया हाईलाइट करेगा तो यहाँ बैठे हुओं को नज़र आएगा और वहाँ पर चीज़ें होंगी। लेकिन फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। जैसे आपको पता है आज जिस तरह से 2-3 चीज़ें चलती रहीं, वहीं पे जैसे आपने अवाम की बात की, मसला ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त खौफ व हिरास का शिकार जहाँ पे है वो तो है सो, लेकिन साथ उनकी अवाम जो है वो कोऑपरेट कर रही है। उनको जब ये कहा गया कि आप घरों तक महदूद रहें तो लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, जहाँ पे नहीं हो रहे थे वहाँ पे उनको लॉकडाउन करना पड़ा। अब हमारी यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आज सुबह जब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, ज़ाहिर है हम तो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, वहाँ पे काम अभी सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस चल रहे हैं इसलिए हम गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बंद होती तो हम बिल्कुल ना निकलते। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ कि सुबह सुप्रीम कोर्ट जाते हुए जो रूटीन का मैं रश देखता हूँ उससे ज़्यादा रश था। आप अंदाज़ा लगाएं कि स्कूल्स बंद करने के बावजूद, आवाम को ये कहने के बावजूद कि आप अगर ज़रूरी काम है तो घर से निकलें वरना ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा रश था आज। और आप अंदाज़ा करें लोगों का कि लोग, बच्चों को स्कूलों की छुट्टियाँ हुई हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जी बच्चों को तो वैसे ही छुट्टियाँ हो गई, चलो मरी से हो आएँ, इधर से हो आएँ, उधर से हो आएँ। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अब मतलब अल्लाह ना करे ये बड़ी तेज़ी से फैले उस तरह से, क्योंकि हमारे तो इदारों में कैपेसिटी नहीं है। हालत यह है कि बताया गया कि पूरे पंजाब में 882 जो हैं वो वेंटिलेटर हैं। आपने 200-250 अरब रुपए जो हैं वो एक चंद किलोमीटर की ट्रेन के ऊपर तो लगा दिए, क्योंकि वो नज़र आती है लाहौर में, आपने वो लगा दिए। आपने हर जगह मेट्रो तो बना दी। ये सबसे पहला काम था, आप हॉस्पिटल बनाते, हर डिस्ट्रिक्ट में टीचिंग हॉस्पिटल होता, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हॉस्पिटल होता जहाँ पे वेंटिलेटर्स होते। तो ये सबको अब जो हो गया सो हो गया, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, गैर ज़रूरी तनकीद नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे चीज़ें हैं उनको अच्छी उसके साथ हाईलाइट करना चाहिए जहाँ कमी कोताही है, और सबको अपना एहसास ज़िम्मेदारी करते हुए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखें, अगर अल्लाह ना करे ये बड़ी तेज़ी से फैल गया तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लोगों के लिए नुकसानदेह है। और हम सब ये जानते हैं, कि हमारे इदारों में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमको फौरी तौर पे चाइना की तरह हॉस्पिटल खड़े कर सकें। यहाँ पे तो हालत ये है। और फिर बहैसियत कौम हमारे रवैये क्या हैं? माह रमज़ान आता है, चीज़ें 3 गुना महंगी हो जाती हैं। किसी चीज़ के कोई बीमारी आती है, उससे मुतल्लिक़ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं। अभी ये मास्क का मामला देख लें, सैनिटाइज़र का मामला देख लें। और यहाँ पे हम भी कोशिश करेंगे रोज़ाना अपने प्रोग्राम में लोगों को एजुकेट करते रहें। आप भी रोज़ाना इस पर बिल्कुल, आप रोज़ाना इस पर ज़रूर एक सेगमेंट रखें, लोगों को एजुकेट करें। जिस तरह बताया जा रहा है कि भाई सैनिटाइज़र, अगर आप घर में तो सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप वैसे ही हाथ धोते रहें, साबुन के साथ धोते रहें। और साथ ही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सिर्फ इखलाकी तौर पे दबाव बढ़ाने से मेरा नहीं ख्याल किसी को फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हुकूमत का, उनके इदारों का, ब्यूरोक्रेसी का ये काम है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, जो गैर ज़रूरी महंगाई कर रहा है, चीज़ें महंगी बेच रहा है, उनको मेरा ये मानना है कि देखें, हर कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो कोई मसला नहीं है। हर कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, अपने ईमान को मजबूत रखें। इतना पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से मिलते भी हैं, आप उससे मिल रहे हैं, अगर किसी को छींक आ रही है, किसी को ज़ुकाम हो रहा है, तो वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे, उसके बाद वो अपने हाथ फ़ौरन धोए, वो अपने नाक को कवर करे ताकि उसकी जो छींक है वो दूसरे पर ना गिरे। दूसरी बात, जब हम किसी से मिलते हैं, हम किसी भी एक्टिविटी में एंगेज हैं, ऑफिस में हम किसी जिसको हाथ लगा रहे हैं, हम फ़ौरन अपने हाथ धो लें, खाने से पहले फ़ौरन हाथ धो लें और एटलीस्ट आप 20 सेकेंड अपने हाथ धोने की कोशिश करें, सैनिटाइज़ कर लें। एहतियात बहुत बेहतर है इलाज से। आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। और बहुत ज़्यादा खौफज़दा जो लोग हो रहे हैं, मैं ये मैसेज दूँ कि इतने खौफज़दा ना हो, अपने ईमान को मजबूत रखें। बिल्कुल 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 दुरुस्त है। और यहाँ पे तो हालत ये है कि आप किसी को कहें कि हाथ नहीं मिलाना तो वो उल्टा नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है कि हाथ नहीं मिलाना, क्या हो गया। मतलब हम इसको मजाक में ले रहे हैं, हम मीम्स बना रहे हैं, हम टिकटॉक वीडियोज़ बना रहे हैं इसके ऊपर, ये सूरत हाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये हमारा वो रवैया है, बतौर सबको बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। अब देखें इस पर भी मीम्स बन रही, एक सीरियस इशू कोरोना वायरस, उसका भी हम मजाक और मज़ा, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस। सदीक बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।